ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 5वां अध्याय और लगभग हम अंतिम चरण में इसके हैं और श्लोक संख्या 47 हम सुन रहे हैं देवताओं द्वारा की गई स्तुति भगवान की। तथा परे चात्म समाधि योगा बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां तवामेव धीरा पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान् तु सेवयाते। अन्य लोग भी जो दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है। जबकि भक्त केवल भक्तिमय सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तो भगवान ने गीता में भी ऐसा बताया कि निर्विशेषवादी जो होते हैं उनका रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति के प्रति शरणागति नहीं है। जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, यदि बेटा अपने बाप की उंगली पकड़ता है तो सड़क को पर आराम से क्रॉस कर लेता है। अगर वो अकेला सड़क क्रॉस करेगा तो 2 कदम आगे जाएगा, फिर 2 कदम पीछे जाएगा, ऐसा होता है ना। और यदि पीछे जाओ, पीछे वाला तब तक कोई आके एक्सीडेंट कर देता है। कितना कन्फ्यूजन है। तो हम किसी परंपरा में किसी गुरु के अंतर्गत जब चलते हैं तो हमारा रास्ता बड़ा ईजी हो जाता है। लेकिन ये जो निर्विशेषवादी हैं इसमें इस तरह का कोई भावना नहीं है। इसमें सरेंडर, इसमें ह्यूमिलिटी, अपने को निम्न मानना, सेवाएं करना, ऐसा कोई विचार नहीं है, क्योंकि कोई है ही नहीं सरेंडर करने के लिए। उनका कोई ऊपर ही नहीं है। जैसे ऊपर से नीचे तक सरेंडर चलता है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसमें एक टॉप मैनेजर है, टॉप मैनेजर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को सरेंडर करता है कि हाँ जी आपके हिसाब से चल रहा है। फिर उसके नीचे मैनेजर हैं जो उस जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके असिस्टेंट मैनेजर है ना। तो एक सिस्टम है सरेंडर करने का, लिमिटेड सरेंडर, संसारी सरेंडर जो भी है, या फॉलो करने का। तो ऊपर से नीचे तो चलेगा। जब ऊपर ही कोई नहीं है आपके, आप कह रहे हैं एक शक्ति है, कण कण में व्याप्त है, हाँ, लेकिन कहाँ है, क्या है, कैसे उसको सरेंडर किया जाए, बोध नहीं है। तो ऊपर से नीचे तक जो उस परंपरा में लोग होते भी हैं अगर, तो शरणागति को नहीं जान पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं हमारी पूरी परंपरा है चेन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन। ब्रह्मा जी सरेंडर करते हैं भगवान को, भगवान डायरेक्टली ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, ब्रह्मा जी ज्ञान देते हैं डायरेक्टली नारद जी को, नारद जी ज्ञान देते हैं व्यास देव को। इस तरह से आगे चलता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, सरेंडर ईजी है, इसलिए हम लोग गुरु का उंगली पकड़कर आगे चलते जाते हैं। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जहाँ इस प्रकार का आत्मसमर्पण नहीं है, उनके लिए बता रहे हैं काफ़ी कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन भक्त क्या करता है, केवल भक्तिमय सेवा करता है, हाँ, एज डायरेक्टेड। भक्तिमय सेवा के अनेक प्रकार हो सकते हैं। कई लोगों की सेवा केवल ये हो सकती है कि मंदिर में हर 1 घंटे में उसको घंटा बजाना है, टन टन, हाँ, ये भी सेवा हो सकती है। किसी की आलू छीलने की सेवा हो सकती है, किसी की झाड़ू मारने की सेवा हो सकती है, किसी की लेक्चर देने की सेवा हो सकती है, किसी विग्रह को सजाने की सेवा हो सकती है, किसी की आरती की सेवा हो सकती है। ये सभी भक्ति में सेवाएं। हाँ, सेवा जो है भगवान की अगर हम हृदय से करते हैं तो उनमें कोई भेद नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रवचन देने वाला पहले भगवत धाम जाएगा, झाड़ू मारने वाला सबसे एंड में जाएगा। तो ये समझने का विषय है कि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है। बड़ा ईजी हो जाता है उसके लिए भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो जानता है अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाने को भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। और ये बड़ा इजी है, हम अपनी इंद्रियों को लगाना जानते हैं बचपन से ही, क्योंकि हमने बचपन से ही अपनी इंद्रियों को कहीं ना कहीं लगाया है किसी न किसी की सेवा में। अब बस इतना करना होता है, उसको भगवान की सेवा में लगा दीजिए, कितना ईजी बन जाता है ये प्रोसेस। इसलिए बता रहे हैं कि भक्ति जो है, कहते हैं ना कई बार कि आंख बंद करके भी भागोगे तो गिरोगे नहीं। हृदय साफ होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, बस भागते रहो। लेकिन बाकी चीजों में बहुत खतरा है। तथा ते वयम लोका शिक्षयाद्य त्वयानुसृष्ट स्त्रीभिरात्मभिः स्म सर्वे वियुक्ता स्वविवार तंत्रम न शक्नुमस्त प्रतिहर्तवे ते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। देवता कह रहे हैं ये बात को, हम आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी ही हैं, देवता कह रहे हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। यस, देवता भी बार बार जन्म लेते हैं। कितने ऐसे एग्जाम्पल हम सुनते हैं।
हाँ, कि देवताओं को भी जन्म लेना पड़ा इस पृथ्वी पर भी। स्वर्ग इत्यादि में तो अलग बात है, गिर गए अपनी पोजीशन से। इसलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। हम जन्म लेते हैं, क्यों लेते हैं हम जन्म? प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। कभी हमें तमोगुण प्रभावित कर देता है, निद्रा, मदिरा, आलस्य। हाँ, कभी हमें रजोगुण, आई एम ग्रेट, आई एम एंजॉयर, आई एम कंट्रोलर, रजोगुण पैदा हो जाता है। कभी सतोगुण, क्या करना है, क्या करना है, आराम से बैठो, इतना क्यों करना है, किसी भूखे को खिला दो, दैट्स इट। इल्यूजन, दैट इज ऑल्सो एन इल्यूजन। तो इस प्रकार के इल्यूजन में हम रहते हैं, बता रहे हैं, तो जन्म लेते रहते हैं। अतएव सृष्टि के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। बता रहे हैं कि आपने तो हमें ड्यूटी दी थी, कई बार हमें सेवा मिलती है, लेकिन हम सेवा में कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम सेवा को ठीक से नहीं कर पाते। बड़ा ज़रूरी है, कंटिन्यूस डायरेक्शन इज़ वेरी मच नीडेड, नहीं तो हमारा भाव बदल जाता है, डेली बदल जाता है। आज सेवा करने में बड़ा उत्साह है, कल उत्साह समाप्त हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ हो गया, सबका नाम लिया गया, मैंने इतनी मेहनत करी थी लेकिन मेरे को पूछा ही नहीं गया। कई कारण हो जाते हैं हमारे, क्योंकि अभी हम शुद्ध अवस्था में नहीं, अभी हमें सेवा करने में आनंद कम आता है, हमें थोड़ा एप्रिसिएशन में ज़्यादा आनंद आता है। इसलिए संसार में एप्रिसिएशन इज़ अ मस्ट। मोटिवेशन के लिए हम एप्रिसिएशन यूज़ करते हैं, जबकि वास्तव में मोटिवेशन सेवा ही होनी चाहिए। तो इसलिए देवता बता रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे हैं इसलिए हम आपकी सेवा ठीक से नहीं कर पाते हैं। आपने हमें कुछ सृष्टि को कंट्रोल करने की सेवा दी है, इंद्र को बारिश की सेवा दी है, लेकिन इंद्र जो है कुछ और करने लगते हैं। क्यों? रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजॉयर। हाँ, इंद्र सोचते हैं, हे वृंदावन वासियों, मेरी पूजा छोड़ के तुम एक पहाड़ की पूजा कर रहे हो इस छोटे से लड़के के कहने के ऊपर। अब अपने आप को इतना मान समझ लेते हैं। तो बारिश उनकी ड्यूटी थी, उस बारिश को वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, और पूरा वृंदावन को बहाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार का इसी तरह से हम लोग भी करते हैं। हमारे पास कुछ शक्ति मिली, खुद किसी को धन मिल गया, कई बार वो अपने धन का उपयोग करके भक्तों को तंग करते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल आप सुनते हैं, जुहू मंदिर। एक दुष्ट ने किस प्रकार से प्रभुपाद को तंग किया, और अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। तो इस प्रकार से कई बार व्यक्ति लोग भक्तों को तंग करते हैं, अपने धन से या अपने संबंधों से या किसी कारण से। तो हमें भी क्या हो जाता है, हमें घमंड हो जाता है अपने ऊपर। तो देवता कह रहे हैं कि हमारे ये 3 गुणों के कारण ऐसा हो जाता है, इसलिए हम आपके अनुसार काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमारी मति को ठीक रखना, ताकि हम ठीक से सेवा कर पाए। यावत बलिम ते अजहराम काले यथा वयम छान मदाम यत्र व्यथो भयेषाम त इमे ही लोका बलिम हरन्तो अन्न मदंतयनुहा। हे अजन्मा, देवता भगवान को, अभी अभी देवता ने बोला कि हम जन्म लेते हैं बार बार, लेकिन भगवान को बोल रहे हैं आप अजन्मा है। आपका जन्म वास्तव में जन्म नहीं है, आपका जन्म अवतरण है, हमारा जन्म जन्म है। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्न तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें। क्या तरीका है आपको आपकी सेवा करने का, क्या तरीका है आपकी पूजा करने का, क्या तरीका है आपको भोग लगाने का। कई लोग भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन भोग लगाने के मंत्र यूज नहीं करते हैं, प्रोसेस यूज नहीं करते हैं। हम तो ऐसे ही लगाए जा रहे हैं, बचपन से ऐसे ही लगा रहे हैं, हमारे पिताजी दादी जी ने सबने ऐसे लगाया। तो हर चीज़ का एक प्रोसेस है जो कि उन्नत भक्तों ने बनाया है, उसको प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसके अंदर भाव डालते हुए हमें करना चाहिए। तो देवता पूछ रहे हैं, बताइए क्या तरीका है कि हम सारी भोग्य वस्तुएं आपको अर्पित कर सके, जिससे इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पाद के अपना पालन पोषण कर सके। मतलब ऐसी मैनेजमेंट तरीका समझाइए कि सारे संसार के लोग अपना पालन पोषण करते रहें, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और आपका भजन कर सकें। तो कैसे हम इसको कर पाएं, हमें भी तो बताइए। क्योंकि यदि हम भगवान को अर्पित करके कुछ इस्तेमाल करते हैं, तो सारी चीज़ शुद्ध हो जाती है। तो देवता ही अगर अर्पित करते हैं तो कितना बढ़िया है ना। सारे फल ऑलरेडी अर्पित हैं पेड़ पे ही, जाएं और तोड़ के खा लें। तो एनीवे यहाँ बता रहे हैं कि तरीके बताइए कि हम कैसे हर चीज़ को आपको अर्पित करें, और संसार को इसको सिखाइए कि कोई भी चीज़ हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो भगवान को अर्पित करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। जैसा कि श्लोक गीता में आता है कि जो भी हम करते हैं, जो भी हम तपस्या करते हैं, दान करते हैं,
भोग लगाते हैं, जो भी है वो भगवान को अर्पित करें और फिर उसको ग्रहण करें। या इसका दूसरा मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के अनुसार, उनकी प्रसन्नता के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करें, और जो उनका उच्छिष्ट है, हाँ, उनका छोड़ा गया है, उसको इस्तेमाल करें। तो इस प्रकार यदि हम देवताओं से समन्वय बनाएंगे, हम लोग भी, अब भगवान कहते हैं ना कि इस प्रकार से देवताओं के साथ समन्वय बिठाइए, क्योंकि देवता आपके ऊपर हैं। समन्वय कैसे बिठाएं इतने सारे देवताओं से? यदि भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं तो देवता सारे प्रसन्न हो जाते हैं, नहीं तो देवताओं का क्या काम है, फिर वो हमें कष्ट देने लगते हैं। वायु देवता पेट की वायु को हिला लेता है, वरुण देवता पेट में पानी की पोजीशन को हिला देते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है और हम अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्य पुरुषः पुराणः, त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म यौनौ रेतस्त्वजायां कविमाददे अज। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि साकार संस्थापक हैं। यानी कि जितने भी देवता हैं, जितने भी उनकी कोटियां हैं, वैरायटी है, उनको बनाने वाले आप ही हैं। फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं, आप अपरिवर्तित रहते हैं, आप में परिवर्तन नहीं आता, हम में परिवर्तन आता है। हम जवान होते हैं बच्चे से, हम बूढ़े होते हैं। आप कहोगे भगवान भी तो पहले बाल लीला दिखाए, फिर कुमार लीला, पौगंड लीला, कुमार लीला, यौवन लीला, तो भगवान में भी तो परिवर्तन आ रहा है। नहीं, ये भगवान की लीला है। वास्तव में भगवान की उम्र में ना तो कमी होती है ना बढ़ोतरी होती है, हमेशा न कहते नव यौवन के जैसे रहते हैं। इस प्रकार भगवान की बाल लीलाएं मोहित करने वाली हैं। वास्तव में कह सकते हैं आप कि भगवान की बाल लीलाएं तो हम केवल इसी जगत में देख सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने गोलोक में तो हमेशा नव यौवन रूप में रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, ना ही कोई आप में श्रेष्ठ है। आपसे आपने समस्त जीव रूपी वीर्य द्वारा बहिरंगा शक्ति को गर्भित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। देखिए, देवता है बिल्कुल तत्व रूप में जानते हैं भगवान को, लेकिन क्या होता है, ऑपुलेंस यानी कि शक्ति, धन, सुंदर स्त्रियां, पुरुष, इसके चक्कर में दिमाग कई बार खराब हो जाता है, जैसे हमारा हो जाता है। इसलिए इतना बढ़िया फिलॉसफी देवता यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे भगवान बता रहे हैं कि आदि पुरुष भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा तक का कोई पिता है। सभी के कोई ना कोई पिता है। भगवान के भी आप कहेंगे पिता है, नंद बाबा भगवान के पिता हैं। भगवान पिता को स्वीकार करते हैं अपनी लीलाओं में। वास्तव में भगवान को कोई पिता है नहीं, क्योंकि भगवान नहीं सबको प्रकट करने वाले हैं, लेकिन अपनी सुंदर लीलाओं में, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम है, वो ऐसे कुछ भक्तों को अपने माता पिता का दर्जा देते हैं। जैसे कई बार हम बहुत पुराने घर के सर्वेंट को, रामू काका को पिता जैसा मान लेते हैं, पिता का दर्जा देते हैं। उसी प्रकार कई बार जीव भगवान से जब बहुत प्रेम पैदा कर लेता है, और पिता की वात्सल्य प्रेम में स्थापित हो जाता है, यानी कि भगवान की टेक केयर के लिए परेशान हो जाता है। संसार में लोग इसलिए जाते हैं भगवान, या भगवान मेरा ध्यान रखना, और वो जाता है इसलिए भगवान खाना नहीं खाया आपने, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा करने का प्रयास ना करें, ये सहजियापन हो जाएगा। लेकिन उनका हृदय ऐसा होता है कि वो भगवान की टेक केयर करते हैं, जैसे यशोदा माँ। तो तब वो व्यक्ति भगवान का पिता या माता बन जाता है, उस भाव से, वास्तविकता में नहीं। ततो वयम मत प्रमुखा यदर्थे बभू विमात्म अनकरवाम किम ते तम न स्वचक्षु परिदेहि शक्त्या देव देव क्रियार्थ यदनुग्रहाणाम। हे प्रभु, हे परम प्रभु, महत तत्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को आप अपना कृपापूर्ण निर्देशन दें कि हम किस तरह से कर्म करें। यस, दिस इज द राइट वे। हमें अपनी बुद्धि पे विश्वास ना करके भगवान के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। भगवान कैसे हमें बताएंगे क्या कि तुम ये करो या नहीं करो? नहीं, भगवान हमें दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो गुरु के माध्यम से, गुरु के माध्यम से भगवान कई बार बताते हैं। कई बार किसी व्यक्ति की, चलते फिरते व्यक्ति की भी राय आ जाती है। हमें हर व्यक्ति की राय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्या पता उसमें भगवान की वाणी है, और उसकी बात को अपने गुरु से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या ये सही विचार है। नहीं तो भगवान हमारे जीवन में कई सारे सिग्नल देते हैं। कई बार हम कोई काम को कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं,
मे बी इट्स अ सिग्नल दैट वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। हमें उसमें बहुत एडेमेंट नहीं हो जाना चाहिए, मैं करके छोड़ूंगा, मैं इस काम को हाँ देख के देखता हूँ कैसे नहीं करता ये आदमी, मैं इससे करा के छोड़ूंगा। कई बार लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। तो हमें इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हो जाना चाहिए चीज़ों से। हाँ, मे बी स्लाइट चेंज करके वो चीज़ हो जाए। तो भगवान कई बार सिग्नल देते हैं, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा भक्ति की ज़रूरत है, तभी हम समझ पाते हैं। तो बता रहे हैं कि हम भी महत्व तत्व से बने। हाँ, जो शुरू में हमने सुना। अब हमें आप बताइए कि हम क्या करें, कैसे करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान और शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। बिल्कुल क्लियरली यहाँ देवता बता रहे हैं कि हमारी शक्ति आप ही की शक्ति है। जैसा भगवान गीता में बताते हैं कि कई लोग देवताओं से कुछ उपहार मांगने जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो देने वाला तो मैं ही हूँ। और तुम उसको गलत तरीके से नीचे वाले लोगों से मांग रहे हो। इसलिए समझिए, यहाँ बता रहे हैं, देवता बोल रहे हैं कि आप हमें शक्ति प्रदान करें, हमें ज्ञान प्रदान करें, जिससे कि हम आपकी सेवा कर सकें। यानी कि हमारा क्या है इसमें, हमारा इसमें कुछ नहीं है। शक्ति भी भगवान की, ज्ञान की भगवान का। हमारा केवल एक चीज़ है जो प्रभुपाद कह देते हैं, वो है हमारी स्वतंत्र इच्छा। हाँ, क्योंकि भगवान इच्छा के विरुद्ध सेवा नहीं लेते। इच्छा के बिना किसी से सेवा लेना चाहेंगे आप? जबरदस्ती किसी से खाना बनवाना चाहेंगे, मैं कल आपके घर में आ रहा हूँ, खाना बना के रखना। हाँ, एक पनीर बना देना, एक छोले बना देना। वो अंदर से जल रहा है सामने वाला, वो जलन से खाना बनाएगा तो पता नहीं क्या बचेगा आपको। जब कोई अपनी इच्छा से आपको बुलाता है तभी आपको आनंद आता है। इसलिए हमारा केवल एक चीज़ है, हमारी स्वतंत्र इच्छा, जिसको हमें भगवान की सेवा में लगाना है। बाकी सप्लाई करने वाले सब कुछ भगवान है। ज्ञान, प्रोसेस, तरीका, भक्त, सामान, सब कुछ भगवान का। हमारी केवल इच्छा। तो इसी इच्छा को भगवान की सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।